नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर उल्टी गिनती शुरू हो जाए, एक तरफ तोड़ फोड़ करके बहुमत का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हो और एक तरफ निकलना चालू हो जाए, जैसे घड़े में ऊपर से भर रहे हैं और नीचे से निकलता जा रहा है, तो सोचिए कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तो फिर ऐसे में परिस्थितियां क्या बनती हैं, कितनी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। अब नरेंद्र मोदी के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसे दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, क्या कहें, यह तो आप दर्शक से ही बताइएगा कि क्या समझा जाए। लेकिन एक बात तो सत्य है कि यह नरेंद्र मोदी इस देश के लिए शुभ तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी एक बड़ी समस्या है कि नरेंद्र मोदी जोड़ तोड़ में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वह दूसरी पार्टियों से जलन रखते हैं, दुश्मन की तरह समझते हैं, यानी कि नीयत साफ नहीं है। और ऐसा व्यक्ति तख्तोताज के शीर्ष स्थान पर बैठे, वह शुभ नहीं होता। यानी कि उसके चरित्र जो है, सोच जिसको कहते हैं, वह सोच जो है उसकी है, वह नफरत बने। और ऐसा व्यक्ति देश का भला तो कतई नहीं कर सकता, बल्कि देश को बेच सकता है और गुलाम कर सकता है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। आगे टीएमसी के 20 सांसदों का मामला फंस गया है। कानूनी तौर पर जो 20 सांसद आए हैं, मामला फंस गया। स्पीकर ओम बिरला के पास टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्लियामेंट के संसदीय दल के हेड नेता जिसको कहते हैं, अभिषेक बनर्जी ने 20 सांसदों का 20 लेटर स्पीकर ओम बिरला को थमाया और उनसे उनकी बर्खास्तगी की मांग की कि उनको बर्खास्त किया जाए। कानूनन यह सही है। अब इस बात को इस देश के सबसे वरिष्ठ वकीलों में एक कपिल सिब्बल का भी कहना है कि कानूनी तौर पर वह उनकी सजा चली जानी चाहिए, और उसी की मांग हुई है। अब स्पीकर ओम बिरला फंस गए, करे तो क्या करें। लेकिन यह हर किसी को विश्वास है कि स्पीकर ओम बिरला उसे मान्यता देंगे, जबकि किसी भी आधार पर मान्यता नहीं। वह एनसीपीआई में मर्ज किए हैं, लेकिन ऐसे बागी गुट मर्ज नहीं हो सकते कहीं भी। या तो उन्हें नए दल बनाने पड़ते हैं, या तो फिर पार्टी का मर्ज होता है। तो पार्टी तो उनकी है नहीं, टीएमसी ममता के पास है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला का फैसले का इंतजार हो रहा है, और स्पीकर ओम बिरला सोच विचार कर रहे हैं या तरीका ढूंढ रहे हैं नायाब। यह तो देखना मानसून सत्र में पता चलेगा या कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन इससे भी अहम चीज यह कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई। 6 सांसद जो कानूनन वह भी, उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर के भी किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे के पार्टी में मर्ज करा दिया जाए, इसकी कवायद चल रही है। उनके लिए भी वही कानून लागू होता है कि मर्ज नहीं कर सकते, पार्टी मर्ज होती है, गुट मर्ज नहीं होते। और 6 हैं, जाएंगे तो सदस्यता चली जाएगी। उन्हें 7 की जरूरत है, क्योंकि 2/3 चाहिए। अब ऐसे में वह भी पूरे नहीं हो रहे हैं। उसको वह भी नया गुट और एनडीए को समर्थन करने के लिए सीट मांग रहे हैं। उनको ओम बिरला कैसे करेंगे? वह भी कानूनी तौर पर गलत है। यानी कि 26 सांसद अटक गए। कहा जा रहा है कि डीएमके से बातचीत चल रही है समर्थन के लिए। यह सब तैयारी डिलिमिटेशन के लिए हो रहा है। लेकिन डीएमके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि मैं डिलिमिटेशन पर सरकार को समर्थन नहीं करूंगा। स्टालिन ने यह बात साफ की है, लेकिन फिर भी मोदी मीडिया माहौल बनाने में तैयार है। अब सोचिए, सांसद को तोड़कर भी सांसद कानूनी तौर पर इनके साथ नहीं रह सकते। डीएमके ने मना कर दिया, फिर भी मोदी मीडिया में 2/3 बहुमत के करीब, 2/3 बहुमत के करीब, 2/3 बहुमत के करीब, तो 312 हो गए, तो 310 हो गए, तो 306 हो गए,
तो 200 350 हो गए। यह बूढ़ा गणित गोदी मीडिया अपना खूब परपंच कर रहा है। अब इन परपंचों के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो जाए और उनके नेता कांग्रेस के साथ हो जाए तो फिर क्या होगा? तब तो पड़ गए ना लेने के देने, उल्टी गिनती शुरू हो गई ना। वही मैं कहा कि घड़े में ऊपर से डालो और नीचे से निकलता जाए, यानी कि उल्टी गिनती शुरू है। अब कर्नाटक में 12 विधायक 12 एमएलए कांग्रेस के साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी के। या तो अनहोनी हो गई कि भाजपा जो दूसरों को तोड़ रही थी खुद ही टूट गई। एमएलसी के चुनाव में भाजपा का 12 विधायक कांग्रेस को समर्थन कर दिए, कांग्रेस को वोट दिए, भाजपा का प्रत्याशी हार गया। अब इसको लेकर के बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या होगा? लेकिन भाजपा में बड़ी फूट होने वाली है आने वाले दिनों में। अभी तो यह 12 सिर्फ वोट किए, कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते आते यह कांग्रेस में शामिल हो जाएगी और यह चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो या दूसरे दल में शामिल हो जाए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इन्हें हटाती है या कुछ ऐसा दंडात्मक कार्रवाई कर देती है तो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट पड़ेगी, बगावत होगा, वह बहुत बड़ी टूट हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को शायद चुनाव लड़ाने के लिए व्यक्ति न मिल पाए। इस तरह की चर्चा चल रही इस तरह की। लेकिन 12 अगर कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहे हैं, तो कुछ तो सोचा होगा इन लोगों ने, यूं ही तो नहीं दिया होगा। तो अब भाजपा जो कर रही है उसके साथ हो गया, तो यह अभी शुरुआत है। मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और चाहे सुब्रमण्यम स्वामी यूं ही नहीं बोल रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ने की जो यह तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं द्वारा की जा रही है या विधायकों द्वारा, क्या यह केंद्र में भी ऐसी हो सकता है? क्या खेल उल्टा पड़ सकता है क्या मोदी के लिए? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच आरएसएस बहुत बुरी तरह से फंस गया और उसके कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब आरएसएस का मुद्दा बड़ी तेजी से गर्मा रहा है और इतनी तेजी से गर्मा रहा है कि अब आरएसएस या तो बैंड हो जाएगा या तो रजिस्ट्रेशन करा लेगा। अभी तक कर्नाटक के सरकार के तरफ से यह कहा जा रहा था, अब केरल और तेलंगाना के तरफ से भी आवाजें गूंजने लगी। जैसे ही कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने यह कहा कि आरएसएस को कागज दिखाना पड़ेगा या तो संस्था को बंद करना पड़ेगा। अब वह कागज दिखाती है या बंद करती है, उससे इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, आरएसएस अपने आप को समझता हो, लेकिन संविधान के ऊपर नहीं है और उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और हिसाब भी देना पड़ेगा अपना, वरना संस्था नहीं चल पाएगी। कर्नाटक में, कर्नाटक अधिकार क्षेत्र है उनका, तो कर्नाटक को बोले। लेकिन यही बात तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सीएम और केरल के भी सतीशन, अब यानी कि तेलंगाना और केरल के अंदर और कर्नाटक के अंदर इसके लिए आवाज उठ गई, तो आने वाले दिनों में तमिलनाडु के अंदर भी उठ सकती है। यानी कि आरएसएस बहुत बुरी तरह से फंस गया। वरिष्ठ वकील हैं जेठमलानी, उन्होंने आरएसएस का पक्ष लिया, कानून की बात की। कर्नाटक सरकार ने उनको कानून अच्छा से सिखा दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक दलित नेता को आगे बढ़ा दिया और कहा कि दलित को आरएसएस से क्या लेना देना, और भी भारतीय जनता पार्टी ने पेचीदा कर दिया। अब ऐसे में आरएसएस के और भी जो उनके पोल दबे हुए थे वह भी खुलने लगे, उस पर भी चर्चा होने लगी कि आरएसएस
तो दलितों का सबसे बड़ा विरोधी है। जो नहीं निकलनी चाहिए थी वो भी बातें निकल गई। यह निकलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत भारी मात्रा में नुकसान होना। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने अगर एनजीओ शब्द नहीं दिया होता आरएसएस को, तो शायद आरएसएस इतना पचड़े में न फंसा होता। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की वह दुखती नस दबा दिया है आरएसएस के ऊपर शिकंजा कस के। अभी तो सिर्फ संविधान और कानून की बात हो रही है कि आप संविधान को मानते हो या नहीं। आगे सरकार भी फंसेगी। अब आरएसएस को यह बताना पड़ेगा वह राजनीतिक दल है या एनजीओ है या कौन सा संगठन है। उसके जितने भी संगठन हैं बगैर रजिस्टर्ड किए हुए चल नहीं सकते और उनको आईटीआर भी भरना पड़ेगा। अब ऐसे में लेने के देने पड़ गए हैं और कह रहे हैं बहुत से लोग जानकार, अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो एक तरफ मोदी तोड़फोड़ कर रहे थे, डिलिमिटेशन की तैयारी कर रहे थे, दूसरे तरफ जंग कुछ और छिड़ गया। अब मोदी को यह समझ आ गया कि अब अगर डिलिमिटेशन नहीं हुआ और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे और सत्ता से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर सत्ता में आ पाना इनके लिए मुश्किल होगा और सत्ता गया तो आरएसएस भी खत्म होगा और भाजपा भी खत्म होगी। बहुत सारे केसेस इन लोगों के ऊपर होंगे और बहुत सारे अधिकारी भी कार्रवाई होगी। अब राहुल गांधी द्वारा जो नीट को लेकर के और सीबीएसई को लेकर के जो मुहिम छेड़ दिया है युवाओं का, वह तो एक संकट बनी गया है सरकार के लिए। युवा एकत्रित होने लगे हैं और फिर नीट का जो 21 तारीख को एग्जाम है उसमें गड़बड़ियां सामने आ गई है कि अबू धाबी तक सेंटर पड़ने लगे और बच्चे एग्जाम देने की अब सोच ही नहीं रहे, कह रहे क्या करेंगे एग्जाम देके, अबू धाबी कौन जाएगा सेंटर। सोचिए भारत का सेंटर अबू धाबी में पड़ रहा है। यह सरकार की सक्रियता है, यह प्रधानमंत्री की निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की निगरानी में होगा, सरकार ने कहा नीट का एग्जाम, या प्रधानमंत्री ने निगरानी किया है कि अबू धाबी में नागपुर के एक बच्चे का दे दिया है। और दूसरा मैंगलोर का बच्चा है तो यूपी में आएगा चुनाव एग्जाम देने के लिए और राजस्थान का है तो कर्नाटक में जाएगा। सेंटर इस तरह से पड़ता है क्या? एक स्टेट का एक ही स्टेट में रह जाता। हम अगर दिल्ली में हैं तो ठीक है, हरियाणा नजदीक है, हरियाणा चले जाएंगे या दिल्ली के और दूसरे सेंटर में भेज देंगे। चॉइस होता है ना कि सेंटर कहाँ चाहिए, 2-3 सेंटर होते हैं, उस 2-3 सेंटरों में कोई सेंटर आप डाल दीजिए वहां पर। तो ऐसा नहीं हो रहा है। यह भी एक कमाई का जरिया बनाया जा रहा है कि ट्रेन से जाओ, पैसे दो, नहीं पहुंच पाओ मत दो, भविष्य खत्म कर लो। यानी कि सरकार कितनी संदिग्ध है, कितना गंभीर है, यह आप सोच सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी फूट, 12 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में छोड़ दिए, कांग्रेस को वोट कर दिए, भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिए। तो पीएम मोदी का साथ छोड़ रहे हैं, यह ट्रेलर है, अभी यह शुरू हुआ है या फिर अभी बहुत कुछ बाकी है।